हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यूपी टेट का जो फॉर्म है बीएलएड वाले अभ्यर्थियों को कैसे भरना है और इसमें क्या क्या आपको अपलोड करना है, इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, वो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने आपकी सेकंड पार्ट बनाया है। फर्स्ट पार्ट आप पहले वहाँ से देखना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ कैसे क्या अपलोड करना है। यहाँ पर मेनली यूपी टेट का फॉर्म जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ओटीआर डिटेल्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप फॉर्म यहाँ से स्टार्ट है आपका। तो यहाँ से आप देखेंगे यूपी टेट 2026 का जो फॉर्म है, जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पर अप्लाई नाउ, जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। फिर आपको यहाँ पर अप्लाइड फोर, जहाँ पर आपको ये अप्लाइड फोर दिख रहा है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट लेवल, यहाँ पर आपको लेवल सेलेक्ट करना है अपना। फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप पूछा जाएगा आप लोगों से। यदि आप 6 to 8 के लिए भर रहे हैं तो ही आप लोगों से यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप पूछा जाएगा, और 1st to 5th के लिए भर रहे हैं तो आपसे ये सब्जेक्ट ग्रुप नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप प्राइमरी लेवल सेलेक्ट करते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हिंदी जो लैंग्वेज है आपकी, वो मैंडेटरी लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेकंड लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। 3 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे लैंग्वेज के, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर कर दे टैप करके आप आगे बढ़ जाते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि जब आप प्राइमरी लेवल सेलेक्ट करेंगे तो आपको कैसा इंटरफेस शो होगा। ये देखिए, जब आप प्राइमरी लेवल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो आपके सामने यहाँ पर एन ए लिखा हुआ आ रहा है, नोट एप्लीकेबल, मतलब कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप चूज़ नहीं करना है। वो सिर्फ 6 to 8 वालों को करना है, ठीक है। 6 to 8 वालों को भी उसमें आप लोगों के सामने साइंस एंड मैथमेटिक्स आएगा और सोशल साइंस आएगा और आपका आर्ट आ जाता है। इनमें से आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं आपको वो चूज़ कर लेना है। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से थे, आपके पास 12th में साइंस थी, तो आपको यहाँ पर साइंस चूज़ करना है। अभी मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। पहले हम प्राइमरी लेवल की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 के लिए आपको ये चूज़ करना है। फिर उसके बाद यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको येस करना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है यहाँ पर। उसके बाद असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में आपको यहाँ पर असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस बतानी है। तो यहाँ पर तो देखो, पहले तो बीटीसी की बात हो रही है, दूसरे में भी बीटीसी की बात हो रही है, तीसरे में भी बीटीसी की बात हो रही है। यहाँ पर जब आप इन ऑप्शंस में आपको जहाँ भी बीएलएड दिखेगा, मेरे हिसाब से जो बीएलएड है वो लास्ट में है। यहाँ पर इतना नहीं हो पाया, ये स्क्रीनशॉट है, तो वो बीएलएड जो है ना वो यहाँ लास्ट में कहीं है। जब ये स्क्रॉल डाउन होकर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बीएलएड लिखा है। जहाँ भी बीएलएड लिखा है, जहाँ पर ये बीटीसी है ना, यहाँ पर बीएलएड में प्रविष्ट, अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, उसको आपको चूज़ करना है। उस पर यहाँ पे ऐसे टैप कर देना है तो वो आपका चूज़ हो जाएगा। इसको नहीं करना है कभी, आप इसी को कर लो। जहाँ पर भी आपको बीएलएड दिखेगा वो चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करनी है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी रहेगी। सेकंड लैंग्वेज आपको 3 शो होंगी, इंग्लिश और आपकी संस्कृत और आपका उर्दू। फिर आपको जैसे ही आप यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज अपनी चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी एक बार दिखा देती हूँ किस तरह का उनको इंटरफेस शो होगा। ये देखो, जैसे ही आप लेवल अपना सेलेक्ट करते हैं 6 to 8 यहाँ से, तो आपके सामने सब्जेक्ट ग्रुप का दिख रहा है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप चूज़ करना है। यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। अब सब्जेक्ट ग्रुप में आपको क्या शो हो रहा है, तो सब्जेक्ट ग्रुप में आपको यहाँ दिखेंगे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या आर्ट, ठीक है। तो आप इनमें से अपना सेलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं। जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करते हैं, फिर आपकी बारी आ जाती है असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की। तो असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ये 6 to 8 के लिए असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस दे रखी हैं। इनमें कहीं नीचे जाकर आपका बीएलएड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको वही चूज़ करना है। उसी पर यहाँ पर टैप कर देना है। जहाँ पर ये सर्कल दिख रहे होंगे, ये जो सर्कल हैं, इन पर यहाँ पर टैप हो जाएगा तो ये ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कहीं नीचे जाकर आपका बीएलएड वालों का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि ये यहाँ पर डीएलएड और बीटीसी में प्रविष्ट रखा है ना, सेम ऐसा ही एक लिखा होगा, लेकिन वहाँ पर बीटीसी ना लिखकर वहाँ पर आपका बीएलएड लिखा होगा। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखा होगा बीएलएड। तो आपको वही चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड लैंग्वेज चूज़ करनी है अपनी। सेकंड लैंग्वेज में बता चुकी हूँ, आपको 3 लैंग्वेज शो होंगी।
एक तो आपकी इंग्लिश हो गई, एक आपकी उर्दू हो गई और एक आपकी संस्कृत हो गई। इन 3 में से आपकी जो भी आपको अच्छी लगती है वो जो भी आप पढ़ सकते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना एज अ सेकेंड लैंग्वेज। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, तो यहाँ पर आपसे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी भी पूछी जाती है। तो यदि आप अपनी बीएलएड यहाँ से कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं मतलब, तो आप लोग अपनी बीएड यहाँ पर यूनिवर्सिटी बताएंगे। तो फिर उसके बाद अगर आप परसुइंग है तो यहाँ पर परसुइंग डालेंगे और पास्ड हैं तो पास डालेंगे। परसुइंग वालों से एक्सपेक्टेड डेट पूछी जा रही है, कुछ भी डेट आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब आपका मतलब एक्सपेक्टेड ही लिखना, ऐसा नहीं है कि आपका कंप्लीट तो होना है बीएलएड 2027 में और आप लिख दो 2028। तो इस तरीके से नहीं करना है, एक्सपेक्टेड डेट आपको डालनी है। डेट और मंथ में कुछ भी, लेकिन ईयर सही डालना जब भी आप अपने पास करोगे। तो ऐसे ही फिर 6 to 8 में भी पूछा जाएगा। 6 to 8 में आप लोगों से आपकी यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी, क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछा जाएगा, पास्ड है या परसुइंग है। अगर आप पास्ड हैं तो आपसे यहाँ मार्क्स पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स, और फिर परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाती है। परसुइंग है तो फिर ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। उसके बाद आप लोग जब वहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यदि आप एक ही पेपर फिल कर रहे हैं तो आपके सामने सिर्फ ये एक ही शो होगा, पेपर 1। यदि दोनों कर रहे हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों शो होगा। और आप बीएलएड से कर रहे हैं, ये किसी बीटीसी वाले छात्र का फॉर्म है, तो आप बीएलएड से कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर बीएलएड लिखा होगा और यहाँ पर भी बीएलएड लिखा होगा। तो आपको, यदि आप पास कर चुके हैं तो आपको अपनी फाइनल मार्कशीट या डिग्री पीडीएफ फॉर्म में 50 से 500 केबी तक का उसका साइज़ होना चाहिए। इतनी में आपको अपने यहाँ पर अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा। व्यू फाइल करके अपने यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट अपना। उसके बाद यदि आप अपना परसुइंग हैं तो आपको अपनी जो भी लेटेस्ट सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। 50 से 500 के भी पीडीएफ फॉर्मेट में उसका साइज़ होना चाहिए, जो भी आपकी लेटेस्ट सेमेस्टर की है। यदि आपके पास लेटेस्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, सपोज़ आप फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आपको यहाँ पर दोनों में ही अपना सेम डालना है। दोनों में ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाल सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से आप लोगों को अपना फॉर्म फिल कर लेना है। जैसे ही आप ये कर देंगे फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आप टैप करके अपना कंप्लीट फॉर्म एक बार देख सकते हैं। उसके बाद अपने आप को फ़ीस वगैरह सबमिट करनी होंगी। और फ़ीस आप लोगों को पता ही होगा, जो मतलब 300, 500 और 1000 इस तरीके से है। एक एक पेपर की फ़ीस है ये। अगर 2 पेपर फिल करते हैं तो 2000 है, जनरल, ओबीसी और आई थिंक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सेम फीस है। एंड एससी एसटी वालों के लिए 500 फीस है, 500 रुपये पर पेपर। एंड आपका जो वो होते हैं पीएच फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो फ़ीस है वो 300 रुपये है पर पेपर। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे एंड अपना एक फाइनल प्रिंट लेकर अपने पास रख लेना है अपने पूरे फॉर्म का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। एंड आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं।